नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज। जमशेदपुर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के परिसर में पोस्ट बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस पर विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनगा ने बताया कि बजट के बारे में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ही बातें बताई जाती हैं। कई बातें हमारी समझ में आती हैं, कई नहीं। वहीं चैम्बर के महासचिव मानव केडिया ने बताया कि भारत सरकार ने कई चीज़ों पर रियायतें दी है और उनका मुख्य उद्देश्य जीएसटी को आसान बनाना है। मध्य वर्ग के हित के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ सुविधाएं बढ़ाई है। वहीं कोलकाता से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक ने बताया कि यह बजट जो है उसमें कई तरह की सुविधाएं व्यापारियों को दी गई है, आम जनताओं को भी दी गई है, उसे हमें समझना चाहिए। हमारे पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय सीए दिनेश चौधरी जी की स्मृति में पोस्ट बजट सेमिनार का आयोजन आज किया जा रहा है। बजट में 1 घंटे 1.5 घंटे के बजट अभिभाषण में बहुत सारी बातें ऐसी रहती है जो कि उस वक्त क्लैरिफाई नहीं होती है, और व्यापारी, उद्यमी, टैक्स प्रोफेशनल्स सबके दैनिक चर्या में ऐसे बहुत सारे बिंदुओं से हमको टकराना पड़ता है जिसकी जानकारी उस 1 डेढ़ घंटे के बजट में हम लोग नहीं जान पाते। उनकी बारीकियों को जानने के लिए, उसको विस्तार पूर्वक जानने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष विशेषज्ञों को आग्रह करते हैं और विशेषज्ञों की सेवा लेते हैं, ताकि व्यापारी, उद्यमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, हम लोग सब ये जान पाएँ कि बजट में किन विशेषताओं को पर फोकस किया गया है, क्या नए कर उपकर लगाए गए हैं, किन चीज़ों से हम लोगों को रियायतें दिए गए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जमशेदपुर के सीए फ्रेटर्निटी, कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन, व्यापारी उद्यमी समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस आज के आयोजन का लाभ ले रहे हैं। आज यूनियन बजट 2023 निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश किया था संसद में, उसी पर परिचर्चा चैम्बर भवन में रखा गया है। और हम लोग जो है वो हर साल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या चेंजेस हुए हैं उस पर परिचर्चा का आयोजन करते हैं बजट के बाद। बजट के पहले तो हम लोग अपना मेमोरेंडम भेज देते हैं कि क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, और बजट के बाद क्या चेंजेस सरकार ने किया है उस पर हम लोग परिचर्चा का आयोजन करते हैं। तो आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों पे परिचर्चा है। और इसमें डायरेक्ट टैक्स के लिए बाहर से कलकत्ता से आए हैं स्पीकर श्री के छापड़िया जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स स्पेशली जीएसटी और कस्टम ड्यूटी पे चेंजेस जो हुए हैं उस पर बताने के लिए अभिषेक टिब्रेवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी कलकत्ता से आए हुए हैं यहाँ पर। तो हम लोग का मकसद यही रहता है कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि बजट में सरकार ने क्या क्या चेंजेस किया है टैक्सेस को लेकर, ये लोगों तक सही तरीका से पहुंच सके, तो लोग जो है वो वाकिफ हो सकेंगे, क्योंकि सब जो है यूनियन बजट को सुन नहीं पाते हैं, सब पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह के सेमिनार के माध्यम से जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं, वो मैसेज जो है वो सरकार ने क्या क्या चेंजेस किया है वो मैसेज सबकी तरफ जाता है। कितना लाभ मिलेगा नए टैक्स से? टैक्स तो अब जैसे इनकम टैक्स की बात करें तो लिमिट बढ़ाया गया है, 7 लाख तक छूट कर दिया गया है। 7 लाख तक अगर किसी का इनकम है तो उनको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, ना रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है। और उसके बाद भी स्लैब वाइज अगर देखें तो पहले 2.5 लाख तक छूट था, 2.5 लाख को बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। पहले 6 स्लैब था, 6 स्लैब को घटा के 5 स्लैब कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो हर मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो सैलरीड एम्प्लॉय है, मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय जो है, उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट जो है वो इस टैक्स के तौर पर उनको मिलेगा इस बजट से। मैं अभिषेक टिब्रेवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कलकत्ता से। जीएसटी पे इस बार यूनियन बजट 2023 में काफ़ी चेंजेस अनाउंस की गई है। जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए इंडिया में 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। सरकार चाह रही है कि ये टैक्स सबके लिए आसान हो जाए, बिज़नेस करने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए लाभकारी हो। इसके लिए काफ़ी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं और जो भी छुट-पुट जहाँ कहीं कमी रह गई थी उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। छोटे व्यापारियों के लिए, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए काफ़ी लाभ लाया गया है। ई-कॉमर्स को बहुत आगे बढ़ाने के लिए चेंजेस किए गए हैं। इस तरह के जीएसटी में काफ़ी सारे चेंजेस हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके भी, जो हम सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आज के दिन जीएसटी के अंदर में, उसको लेके भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि जीएसटी को सरकार आसान बनाना चाह रही है, ताकि पूरा देश एक साथ मिल के जीएसटी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके।